दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क का ज़रई दरामदात पर इन्हिसार ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ फसलों की पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया है। डेनमार्क ने मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाव और मुवाफ़क़त के लिए इक़दामात के लिए पाकिस्तान को मदद फ़राहम करने पर आमादगी ज़ाहिर की है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम करने में पाकिस्तानी नजात अमरीकी कम्यूनिटी के किरदार को सराहा है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौजी हुर्रियत रहनुमा और कारकुनों को हिरासत करने का अमल जारी रखे हुए हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दरामदी आलात पर इन्हिसार करने की बजाय मुल्क में कंबाइन हार्वेस्टर और दीगर फार्म मशीनरी तैयार करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए आलू के बीज की तैयारी के लिए सीड पोटैटो प्रोडक्शन एंड एरोपोनिक्स कॉम्प्लेक्स की इफ्ताही तकरीब से खिताब करते हुए कही। उन्होंने यकीन ज़ाहिर किया कि इक़दाम आलू के बीज की दरामद पर खर्च होने वाले ज़र मुबादला के ज़खायर को बचाने में मुआविन साबित होगा। उन्होंने दीगर फसलों जैसे खुर्दनी तेल के बीजों, चीनी और कपास में पैदावार बढ़ाने पर भी जोर दिया। बर्री फ़ौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा इंतकाल कर गई हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उनकी हमदर्दियाँ सोगवार ख़ानदान के साथ हैं। डेनमार्क ने मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाव और मुवाफ़क़त के लिए पाकिस्तान को मदद फ़राहम करने पर आमादगी ज़ाहिर की है। ये बात पाकिस्तान में डेनमार्क के सफ़ीर जैकब लेनुफ ने इस्लामाबाद में मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती रवाबित के वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक से मुलाकात के दौरान कही। मुलाकात में पाकिस्तान को दरपेश मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए मुश्तरका ताउन पर मबनी लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत बैनुल-अक़वामी इमदाद और ताउन के हसूल के लिए मख़सूस मनसूबों पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल सनती बरामदात के फ़रोग़ में मुआवनत कर रही है। पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड ने बाज़ाब्ता तौर पर अमरीका को अपनी मसनूआत की बरामद का आगाज़ कर दिया है। PEL ट्रांसफार्मर्स की पहली खेप रवां माह की 13 तारीख को पाकिस्तान से अमरीका रवाना की गई। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि इलाकाई चैलेंजेस, इक़्तिसादी दबाव और सिक्योरिटी ख़तरात के बावजूद पाकिस्तान मजबूत तौर पर उभरा है। वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी सिफारतखाने की जानिब से यौम पाकिस्तान के हवाले से मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीका में मुक़ीम पाकिस्तानी हमारे मुस्तक़िल सफ़ीर हैं, जिससे पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। सफ़ीर ने पाकिस्तानी नजात अमरीकी कम्यूनिटी से कहा कि वो पाकिस्तान के बारे में मस्बत बयानिए को फ़रोग़ देते रहें, रवाबित को फ़रोग़ दें और अमरीका और पाकिस्तान दोनों की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। इस मौके पर अपने रिमार्क्स में जनूबी और वस्ती एशियाई अमूर के ब्यूरो के सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल एरिक मेयर ने पाकिस्तान के साथ मजबूत और पायदार शराकत दारी के लिए अमरीकी अज़्म का अदा किया। गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों और अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए दी गई मोहलत में 7 दिन बाकी रह गए हैं। हुकूमत ने इन अफराद को मुल्क छोड़ने के लिए इस माह की 31 तारीख तक हतमी मोहलत दे रखी है। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि इस अमल के दौरान किसी से कोई नारवा सलूक नहीं किया जाएगा और वतन वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलतों के इंतजामात किए गए हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में काबिज़ भारतीय फ़ौजियों ने घरों ख़ुसूसन हुर्रियत कैंप पर छापे तेज़ कर दिए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय पुलिस ने मकबूजा वादी के मुख्तलिफ़ इलाकों में जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर, मुस्लिम लीग और पीपल्स फ्रीडम लीग से वाबस्ता हुर्रियत रहनुमाओं और सरगर्म कारकुनों के घरों पर छापे मारे। घरों पर छापों के दौरान भारतीय फ़ौजियों ने उनके अहल खाना को हिरासत किया और उनसे मकानों और बैंकों की दस्तावेज़ात और मोबाइल फ़ोन छीन लिए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां और आखिरी T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच कल वेलिंगटन में खेला जाएगा।
نیوزی لینڈ پہلے ہی سیریز 3-1 سے جیت چکا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔